ऐसे शूट करने में बड़ा मजा आता है। तकरीबन 25 साल से मुझे जंगल से खाना हासिल करके पकाकर खाने में दिलचस्पी रही है। इसमें हार्मोन्स, ड्रग्स या स्ट्रेस कुछ ना हो। मुझे चाहिए कि मेरा खाना मुझे उसके कुदरती इलाके में दौड़ता, तैरता या उड़ता दिखाई दे। मैंने दुनिया भर में समंदर, रेगिस्तानों और जंगलों में सफर करके सबसे शानदार जीवों का शिकार किया है। मैंने अभी अभी हवाई में लैंड किया है। यहाँ हैं कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल बीचेस, सर्फिंग के लिए कमाल की वेव्स और धूप का मजा लेते हुए कुछ टूरिस्ट। हालांकि आपको इस पैराडाइज में सब कुछ बढ़िया लग रहा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ डियर की एक इन्वेसिव प्रजाति है जिसे कहते हैं एक्सिस डियर, और उसकी पॉपुलेशन इस आइलैंड पर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं अब एक दोस्त से मिलने वाला हूँ जो एक वाइल्ड फूड एंथुसियास्ट और बो हंटर हैं, और उनका नाम है शेन डोरियन। और हाँ, इसके साथ वो बहुत ज्यादा बड़ी वेव्स पर सर्फिंग करते हैं। शेन, हाय मारियो। क्या हाल है दोस्त? तुम यहाँ सर्फिंग करते हो? हाँ, सर्फिंग के लिए बेस्ट। दुनिया की सबसे बड़ी वेव्स यहीं देखने को मिलती हैं। हाँ, तो सारा मैजिक यहीं पर होता है। हाँ, सारा मैजिक यहीं होता है। यही वो जगह है जहाँ मैंने अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट सर्फिंग की है, जो 40 से 80 फुट ऊंची थी। तो दुनिया की सबसे बड़ी लहरें यहीं उठती हैं। अगर बड़ी लहरों की सर्फिंग करके नाम कमाना है तो यही जगह है। तो तुम्हारी सबसे बड़ी वेव कौन सी थी? मैंने ऐसी वेव्स पर भी सर्फिंग की है जो 60 फुट ऊंची थी, बहुत ज्यादा ऊंची थी। ऊंची वेव्स पर मजा आता है। क्या बात है दोस्त। मुझे अपनी बो हंटिंग के बारे में बताओ ना। मैंने सुना है कि तुम एक इंथुजियस्ट हो। जब मैंने सुना तो मैं तुरंत यहाँ चला आया। यहाँ हवाई में बड़े होते हुए मैंने लोगों को शिकार और फिशिंग करते हुए देखा है, और ये हमारा कल्चर है। यहाँ कई जानवर और मछलियाँ हैं, तो मैं हमेशा से इन चीज़ों के करीब ही रहा था, पर मैंने कभी खुद नहीं किया था। और फिर एक दिन मैं एक पहाड़ पर गया कुछ साल पहले, और मेरा एक पड़ोसी एक एक्सपर्ट बो हंटर था। तो मैंने उसकी एक्स्ट्रा बो से शूट करना शुरू किया और मुझे आर्चरी से प्यार हो गया। मुझे इसका शौक हो गया और मुझे खुद के और अपनी फैमिली के लिए मीट हासिल करने का आइडिया अच्छा लगा। अच्छा। और पहली बार मैंने एक्सिस डियर का शिकार यहाँ हवाई में किया था, और तब से कर रहा हूँ। मतलब उसका शिकार करना बहुत मुश्किल था। हाँ। और एक्सिस डियर का मीट बहुत टेस्टी होता है, हाँ। पर उसे हंट करना और भी चैलेंजिंग और मजेदार होता है। अच्छा एक्सपीरियंस होता है, मुश्किल भी होता है, लेकिन मुश्किलों को पार करके ही तो हंटिंग में मजा आता है और काफी मौके मिलते हैं। मेरे लिए सबसे जरूरी है कि हम फ्रेश क्लीन फूड को हासिल कर पाएं। तुम भी ये इसीलिए करते हो? हाँ, ये इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, और इसलिए मुझे बो हंटिंग इतनी पसंद आई। मतलब अपने फ्रीजर को जंगली मीट से भरकर अच्छा लगता है, जिसका शिकार मैंने किया है। और मेरी फैमिली को वेनिसन का मीट पसंद है। हम लकी हैं कि हम हवाई में रहते हैं, क्योंकि हमें अच्छी तरह पता है कि हमारे पास रिसोर्स हैं कोर्स। जिसकी पॉपुलेशन कभी खत्म नहीं होती। एक इन्वेसिव एनिमल का शिकार करना और उसके मीट से बढ़िया टेस्टी खाना बनाना जिसमें एक हाई क्वालिटी प्रोटीन है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी गलत चीज है ना? 100% तुम सही कह रहे हो मारियो। हाँ, तो इसी बात पर हमें चलना चाहिए। मैं तो एक्साइटेड हूँ, चलो। लेट्स गो। इस लोकेशन में हम सिर्फ कुछ ही डियर्स की बात नहीं कर रहे हैं। शेन ने मुझे बताया था कि यहाँ सैकड़ों डियर्स हैं। तुमने कहा था ना कि वो देखो 100 वहां पर है। अरे वहां तो 200 है, 300 हो गई। सुनने में अच्छा लगता है, पर ऐसा होता नहीं है। मतलब हर होता वक्त तो नहीं अच्छा, मिलते हैं। जो है उससे काम चलाओ। देखा जाए तो लगभग 100 डियर्स हमें देख और सूंघ सकती हैं, तो हमें बहुत सावधान रहना होगा। इस वक्त तो 100 ही दिख रही हैं, है ना? हाँ, करेक्ट। ये जगह शानदार है, एब्सोल्युटली अमेजिंग। और यहाँ पर जो डियर है ना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गए हैं। मतलब इसे समझा पाना भी थोड़ा मुश्किल है। देखकर लगता है कि यहाँ पेड़ पौधों को कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। यहाँ हजारों नहीं तो सैकड़ों डियर्स आजाद घूम रहे हैं और नेचुरल हैबिटेट को बर्बाद कर रहे हैं। हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। इनकी पॉपुलेशन को जितना कम किया जा सके उतना बेहतर है। और जो मीट मिलेगा उससे बढ़िया खाना भी बनाएंगे। तुम बहुत जोश में लग रहे हो। एक्साइटेड हो अरे, ना? ये भी कोई पूछने की बात है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ऐसा लग रहा है सांता क्लॉज ने मेरी विश पूरी कर दी। तो
चलो अब वक्त आ गया, हमें अलग हो जाना चाहिए। हाँ। ठीक है, चलो गुड लक दोस्त। थैंक्स। शाम को मिलते हैं, ठीक हाँ, है? बी सेफ। हाँ तुम भी, होपफुली दोनों हाँ, को डियर मिल उम्मीद है जाए। तुम्हारा बैकअप प्लान भी होगा। हाँ हाँ है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए डियर के पैरों के निशान, इतने सारे डियर हैं और जगह को बर्बाद कर दिया। ऐसा लग रहा है यहाँ किसी ने खुदाई की है। मेरा निशाना चूक गया। जब मैंने तीर मारा था तो उसके कंधे पर लगा था। शायद एरो को वहां तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लग गया। शिकार करते वक्त ऐसी चीजें होती रहती हैं। अगर ठीक से शिकार करना है तो राइफल लेकर आनी चाहिए। एक ही बार में शिकार हो जाता है। जानता था ये एक प्रॉब्लम है, पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ये नहीं पता था। इन जानवरों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ये आसपास के नेचुरल हैबिटेट को बर्बाद कर रहे हैं, और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। अगर मैं इनकी पॉपुलेशन कम करने में थोड़ी सी ही मदद कर पाऊं और एक बढ़िया प्रोटीन जुटा पाऊं, तो इसमें एनवायरनमेंट के साथ हमारा भी फायदा है। वहाँ एक बड़ा मील है, देखते हैं उसे मार सकते हैं कि नहीं। वो देखिए, फिलहाल वो वहां रुका हुआ है। ये एक बहुत बढ़िया मौका है। एक होती है डिसअपॉइंटमेंट, और फिर ये वो चीज है जो मुझे हो रही है, और वो है फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन। घास में छुपे रहकर मैं शॉट नहीं ले पाऊंगा, और मेरे हिसाब से ऐसा करना सही स्ट्रैटेजी भी नहीं है। अगर मैंने ऐसा किया भी तो चांसेस हैं कि उस जानवर को बहुत बुरी तरह चोट लग सकती है, और मैं ऐसा नहीं चाहता। तो मतलब मैं रेंज में था, निशाना मेरे सामने था, बस जो घास थी वो थोड़ी ऊंची थी और मुझे डियर के जिस हिस्से पर निशाना लगाना था वो घास में छिप रहा था। आखिर में छोटे से डियर ने पीछे मुड़कर मुझे देखा भी, फिर भाग गया। वो शायद मुझसे लगभग 25 मीटर की दूरी पर था। मन तो किया कि उसका कान पकड़ के उसे रोक लूं और अच्छे से लगाऊं। क्या बात है, निशाना लग गया। अरे वाह, मैंने उसे मार दिया। वो 18 से 20 मीटर दूर था, पर मैंने बहुत अच्छा निशाना लगाया और वो मर गया। इसका शिकार करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। अब जाकर सब्र का फल मिला है। इसे देखकर
ये तो कह सकता हूँ कि इसका मीट बहुत बढ़िया होगा। मैं बहुत खुश हूँ। ओह माय गॉड, इट्स क्रेजी। ये बहुत यंग है, खाने में बहुत मजा आएगा। देखिए ये तीर यहाँ पर लगा था, बहुत अच्छा निशाना है। मैं बहुत खुश हूँ, पर थोड़ा सैड भी हूँ क्योंकि मैंने इसकी जान ली। जब भी मैं ऐसे किसी ब्यूटीफुल जानवर का शिकार करता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, जो अभी जिंदा था लेकिन मेरी वजह से वो मर गया। पर इनकी तादाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ये शायद 2000 होंगे। तो नेचर का बैलेंस बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है, तो मैं ऐसा करते रहता हूँ। मैं बहुत लकी फील कर रहा हूँ। बहुत मेहनत के बाद मुझे ये शिकार मिल रहा है। देखिए ना ये कितना अच्छा है। मैंने निशाना भी बहुत अच्छा लगाया था, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी मर गया, सारा तड़पा भी नहीं। मैंने उसे वहाँ पर मारा था और ये यहाँ आकर मरा है। तो चलिए अब मैं मीट निकाल लेता हूँ। मैं मारियो के साथ शेयर करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। वो पता नहीं कहाँ पर होगा, उसने किसी को मारा होगा या नहीं। इनका मीट बहुत ही टेस्टी होता है, मारियो खुश हो जाएगा। मैं देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि मारियो ने शिकार किया या नहीं। आज हम एक बहुत ही अमेजिंग डिनर बनाएंगे। मुझे देखकर भी यकीन नहीं हो रहा है कि इन डियर ने कितनी बर्बादी मचा रखी है। आप इस घास को देखिए, यहाँ पर वो आते हैं, इसे खाते हैं, लेकिन साथ साथ जो मिट्टी है उसे बर्बाद करके चले जाते हैं। जितनी लंबी ये घास होनी चाहिए उतनी लंबी नहीं है। ऐसे में यहाँ पर सॉइल इरोजन का खतरा रहता है। अब सोचिए, यहाँ आसपास जो मवेशी रहते हैं उनके लिए यहाँ से खाना जुटाना और खाना खाना कितना मुश्किल होता होगा। इस तरह की बर्बादी मैंने पहले कभी नहीं देखी। लगता है वो इधर ही आ रहे हैं। यस, लग गया। मुझे यकीन है निशाने पर लगा। वाह, झुंड अभी तक पूरी तरह से भाग नहीं रहा है, पर कोई बात नहीं, मेरा निशाना लग गया। मेरा निशाना बिल्कुल सही था। मुझे नहीं पता कि वो वहां पर मरा है या नहीं, क्योंकि आवाज तो जरूर आई थी। अरे मिल गया, मिल गया। यस, ये देखिए, तीर पूरी तरह से उसके अंदर घुस गया था। वो आसपास ही होगा। चलिए अब उसको ढूंढते हैं। मुझे बस खून के निशानों का पीछा करना है। हो रहा, मुझे हिरन मिल गया। क्या बात है। मेरे दोस्त शेन डोरियन ने 1 घंटे पहले शिकार किया था, लेकिन मैं भी खाली हाथ नहीं लौटने वाला था। देखिए ये कितना ब्यूटीफुल है। फाइनली अब इसका मीट निकालकर मैं एक बढ़िया डिश बनाऊंगा। इसलिए मैं ये सब करता हूँ, इस तरह शिकार करके वाइल्ड फूड हासिल करना। दुकान से खरीदना आसान है, आप बस पैसे दीजिए, मीट मिल जाएगा। लेकिन इस तरह से मेहनत करके खाना हासिल करने का अपना ही मजा है। गाइस, ये मेहनत से कमाया हुआ खाना है, इसका अपना ही मजा है। तो हमारे इस हंटिंग एडवेंचर पर शेन मुझे लेकर गया था उलुपलाकुआ रैंच ग्रिल में, और वहां मैंने 2 कमाल के बर्गर्स ट्राई किए। इसीलिए आज मैं 2 स्टाइल से हैमबर्गर्स बनाने वाला हूँ। एक होगा ट्रेडिशनल बर्गर जिसमें होगा बारबेक्यू सॉस, कैरमलाइज्ड अनियन, और दूसरा बर्गर होगा हवाईयन ट्रॉपिकल स्टाइल में, जिसमें होगा पाइनएप्पल, किमची, मिसो चिली और टेरियाकी सॉस। आइडिया तो अच्छा है ना? चलो शुरू करते हैं। हाँ। तो सबसे पहले हमारे पास ये वेनिसन मीट है। ये उन डियर का मीट है जिसे मैंने और शेन ने बड़ी मेहनत से पकड़ा था, और इसमें 20% दूसरा मीट है और 80% वेनिसन मीट है। तो सबसे पहले इसे सीजन करेंगे। और ऑब्वियसली इसके लिए ग्रिल को बहुत गर्म करना जरूरी है, तभी आपको मिलेगा स्मोकी फ्लेवर।
चलिए इसको इस पर रख देते हैं और अब बारी है दूसरी पैटी की। हम चारकोल स्टाइल बारबेक्यू बना रहे हैं। ग्रिल पर बने बर्गर जैसा कुछ नहीं है और इसमें से जो खुशबू आती है उसे सूंघते ही भूख लग जाती है। एब्सोल्युटली, यहाँ तक कि पड़ोसियों को भी भूख लग जाती है। सही कह रहे गली के हो। सारे घरों को पता लग जाता है आप क्या बना रहे हैं। ओके, तो इसे 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। मैं क्या हेल्प कर? अगर तुम चाहो तो टमेटो काट सकते हो। ये लो, शुरू हो जाओ। और जब तक तुम्हारा होगा हम इसे फ्लिप करेंगे। चलिए अब इन पैटीज को फ्लिप कर देते हैं। ओह, ग्रिल मार्क्स आ रहे हैं पैटी पर। वाह। हाँ, ये हुई ना बात। जो हवाईयन स्टाइल बर्गर है उसकी पैटी को मैं पेस्ट करूंगा टेरियाकी सॉस से। ये देखिए, इस तरह से लगाएंगे ताकि सारे फ्लेवर्स पैटी में आ जाएं और ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। टेरियाकी बर्गर। हाँ, मुंह में पानी आ गया। एक तरह से ये एशियन हवाईयन हाँ, फ्यूजन है। एकदम हवाईयन। फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए भी सॉस बनाया है। ठीक है। तुम्हारे बर्गर में आखिरी में डालेंगे। ठीक है। ठीक है, चलो अब हम टोस्ट करेंगे इन बढ़िया ब्रियोश बन्स को। ये मेरे फेवरेट है। ऑब्वियसली ये क्लासिक हैमबर्गर बन्स है। हाँ, अच्छे हैं। टोस्टेड बन किसे पसंद? हाँ बिल्कुल, टोस्टेड बर्गर बन्स जरूरी होते हैं। हाँ, ये बिल्कुल। डिटेल्स मैटर करती हैं, है ना? सही कहा। इसीलिए चीज वो कब लगाएंगे? चीज भी जल्दी लगाएंगे। ठीक। बस थोड़ा सब्र रखो। मुझे भूख लग रही है। हाँ, जल्दी जाता बनाओ। हूँ। ठीक है। अब थोड़ा, सब्र नहीं हो रहा। अरे थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा भूख ना। बढ़ती जा रही है। लो, चीज लगा दिया। चीज मेल्ट होने दो। अब सही है ना? हाँ, सही है। जल्दी करो। मैंने कभी एक्सिस डियर का बर्गर ट्राई नहीं किया। इनफैक्ट मैंने कभी एक्सिस डियर भी ट्राई नहीं किया और इसीलिए मैं इसके लिए बहुत तुम्हें मजा एक्साइटेड आएगा। हूँ। I इसलिए भी promise। कि हमने इसे खुद पकड़ा है। ये बिल्कुल फ्रेश है। मुझे तो लगता है तुम इस मीट को खाओगे तो दीवाने हो जाओगे। हाँ, होपफुली। मैंने कई डियर का मीट खाया है, लेकिन एक्सेस डियर का मीट जो है वो सबसे अच्छा है। ओके, तो ये वो बारबेक्यू सॉस है जो मैंने रैंच से ही ली थी, तो इसे हम ट्राई करने वाले हैं तुम्हारे बर्गर पर। बारबेक्यू सॉस लगा रहे हो? हाँ बिल्कुल। ये भी लोकल है? हाँ, सही कहा तुमने। ये हमने यहीं के रैंच से ली थी। अगर आप कभी माउई आए तो उस रैंच में जरूर जाइएगा। अमेजिंग बर्गर्स मिलते हैं। ओके, तो तुम्हारे बर्गर पर ओह, बेकन भी डालते हैं। क्या बात है। ये बढ़िया है ना? मुझे पता है कि तुम्हें क्रंची बहुत हाँ, पसंद बिल्कुल। है। तुम्हें याद है तुमने मुझसे पूछा था कि तुम ऑस्ट्रेलियंस अपने बेकन को क्रंची क्यों नहीं बनाते हो? और मैंने कहा अमेरिकन्स था को भी क्रिस्पी खाना हाँ, पसंद है। एग्जैक्टली। बहुत अच्छा दिख रहा है। हाँ, गर्मा गर्म बर्गर, हॉट एंड स्पाइसी। ओके, तो अब इस पर हम डालेंगे कैरमलाइज्ड अनियंस। ये देखिए। इसके बाद हम टमेटो का एक बड़ा स्लाइस लगाएंगे, थोड़ा प्रेस करेंगे और फिर थोड़ा सा लेटस हाथों से ही तोड़कर लगा देता हूँ। ठीक है, लो तुम्हारा बर्गर तैयार है। वाह, सो गुड, अमेजिंग। मेरा वाला थोड़ा अलग है। मैं इसमें डालूंगा थोड़ा किमची। इसका फ्लेवर एशियन हवाईन है। मुझे भी किमची पसंद है, ये बहुत टेस्टी होता है। पर मैंने कभी चीज बर्गर में नहीं खाया। अच्छा, ओके, अब पाइनएप्पल स्लाइस डालेंगे। आफ्टर ऑल ये एक हवाईयन स्टाइल बर्गर है। हाँ, इसमें एक बढ़िया स्वीटनेस और सेवरीनेस भी होती है। थोड़ा सा लेटस मैं भी डालूंगा। हाँ, और अब ये देखो, ये है मीसो चिली और इसमें बहुत ही बढ़िया एशियन और हवाईयन फ्लेवर्स हैं। वाह, तो ये लो शेन, ये भी अच्छा दिख रहा हमारे वाइल्ड एक्सिस डियर बर्गर्स तैयार हैं। खाकर देखें। है। खाकर देखना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल, अच्छा दिख रहा है। अपना बर्गर उठा लो। हैलापेनियोस वो भी मस्त है। हाँ। मेरा तो मन कर रहा है कि एक ही बाइट में पूरा बर्गर खा ओह जाऊं। माय गॉड, मेरा वाला कुछ ज्यादा ही जूसी है। वाओ, है ना? नैपकिन चाहिए, हाथ गंदे हो गए। मेरा बर्गर बहुत ही ट्रॉपिकल और बहुत फ्रेश है। चिली का फ्लेवर है, बन की भी अपनी एक स्वीटनेस है। ये बहुत टेस्टी है। उसका भी टेस्ट अच्छा है। हैलापेनियोस और बारबेक्यू सॉस। स्मोकी है। तुम्हारा सही। क्लासिक बर्गर है। इस वक्त मैं वाइटाकी की तरफ जा रहा हूँ, जो मेरे होम टाउन यानी क्वींस टाउन से 3 घंटे की दूरी पर है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कल से न्यूजीलैंड में डक हंटिंग सीजन शुरू होने वाला है, जब शिकारियों को पूरे 2 महीने तक डक्स को शूट करने की परमिशन होती है।
मैं ना सिर्फ खाने के लिए कुछ शानदार बर्ड्स मिलने की उम्मीद कर रहा हूँ, बल्कि मैं इस बर्ड की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में भी मदद कर रहा हूँ। और इस वक्त 6 बहुत शौकीन डक शूटर्स सीजन के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ डक हंटिंग सबको पसंद है क्योंकि ये एक तरह का सोशल इवेंट होता है। हम दूसरे शिकारियों से शिकार के कुछ इंटरेस्टिंग किस्से सुनते हैं। इस बार चीजें काफी रिलैक्स्ड रहेंगी। हाँ, तो बहुत मजा आएगा। कल शिकार की शुरुआत करने से पहले आज मुझे नकली डक्स डालने में अपने साथियों की मदद करनी होगी। तो क्रेग, ये सब तैयारियों का हिस्सा है ना? यस सर। नकली डक्स लगाना, इससे डक्स को लगेगा कि ये उनका नेचुरल हैबिटेट है। हाँ, ताकि ये नेचुरल और ब्यूटीफुल लगे। तो जब डक्स इन्हें देखेंगे तो उन्हें लगेगा वाह, ये तो बढ़िया जगह है। हाँ? इस वक्त मैं इस छोटी सी रोबोट को पानी में चला रहा हूँ। बस अब हम जल्दी इन नकली डक्स को पानी में डालने वाले हैं। मुझे किसी बच्चे जैसा लग रहा है जो क्रिसमस का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा नहीं, यमी डक होता है। हम यहाँ पर डाल रहे हैं पैराडाइज डक्स, मैलर्ड्स, स्पूनीज और स्वॉन्स। तो इस काम को करने का हमारा मकसद यही है कि जब डक्स इस इलाके को देखें तो उन्हें ये अपने घर जैसा लगे। पर उन्हें नहीं पता होगा कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं शिकार करने के लिए। देखकर तो लगता है कि सब कुछ ठीक ही है। थोड़ी बहुत हवा चल रही है, थोड़े बहुत बादल हैं। हम बस चाहते हैं कि वो हमारे पास लैंड करें और दूरी शॉटगन की रेंज जितनी होनी चाहिए। नकली डक्स को लगाने के पीछे हमारी यही स्ट्रैटेजी है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा शिकार कर पाएं। मैं डक होता तो यहीं लैंड करता। ये जगह अच्छी दिख रही है। दोस्तों, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। डक हंटिंग सीजन कल से शुरू होने वाला है। हाँ, और ये तालाब भी बहुत शानदार दिख रहा है। पिछले साल हमने 100 डक्स का शिकार किया था। क्या बात है। उस दिन मौसम अच्छा नहीं था तो शूटिंग के लिए हालात सही नहीं थे और ज्यादा बर्ड्स भी नहीं आई। लगता है डक्स बहुत चालाक थी तभी बच गई। देखो, बुरा मत मानना दोस्त, मजाक कर रहा था। मैंने माइमा इसके जरिए भी डक हंटिंग की है, लेकिन इस तरह से डक हंटिंग मैं पहली बार कर रहा हूँ। अमेरिका में माइमा इसको ब्लाइंड्स कहते हैं। हाँ, ब्लाइंड्स का हो गया माइमाइस, और इसमें तो 7 आ जाती हैं। बाप रे, 7 गन, 7 शूटर्स। कल दाएं दाएं होने वाली है। हाँ, उम्मीद कर रहा हूँ हमें बर्ड्स मिलेंगी। वैसे तो हम 10 कदम दूर तक निशाना नहीं लगा सकते, पर होपफुली हम बर्ड्स का शिकार कर लेंगे। मुझे अब लगता है कल बहुत गोलियां चलने वाली हैं और कल के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ गाइस। हम भी। तो चलो कल मिलते हैं। कल अच्छे से शिकार करेंगे और कुछ बनाकर खाएंगे भी। Cool। कल बहुत मजा आने वाला है। ऐसा लग रहा है कल हम पिकनिक के लिए जाएंगे। वो पिकनिक से पहले वाली फीलिंग होती है ना, वैसी। मुझे तो इतनी एक्साइटमेंट है मैं सो ही नहीं पाऊंगा। कितनी और देर लगेगी। सच कह रहा हूँ, मैं इस वक्त बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हमने अपनी बोट में सारा सामान रख लिया है। सुबह का वक्त है, सूरज निकलने ही वाला है। हम अपनी मायमा यानी छिपने की जगह तक बोट से जाएंगे। हम इतने एक्साइटेड हैं कि हमसे इंतजार ही नहीं हो रहा है। क्यों, सही कहा ना? हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लग रहा है जैसे बर्थडे के दिन गिफ्ट खोलने जा रहा हूँ। बिल्कुल सही। हम बस सूरज निकलने का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत सारी डक्स हमारी तरफ आए। इस वक्त मुझे बच्चे जैसी एक्साइटमेंट हो रही है। मैं बस गोलियां चलाने के लिए बेताब हूं। और गन्स को लोड करने के बाद हम अब तैयार हैं। ओह, यही तो आवाज सुनना चाहता था मैं। हाँ, बर्ड्स आ गई। सच कह रहा हूँ, बहुत मजा आने वाला है। अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा। सभी नकली डक्स अपनी जगह पर हैं और अब हमें सिर्फ इंतजार करना है।
पहला शिकार डन। हाँ, पता है अभी से दिमाग में आ रहे हैं पीकिंग डक पैनकेक्स, सान चोय बाओ, डक कॉन्फी। डक की आवाज निकालने से काम हो रहा है और हर तरफ से डक्स हमारी तरफ ही आ रहे हैं। ये वाला है, ये वाला आया। बहुत ही बढ़िया दोस्त, क्या बात है। गुड। हमारे चारों तरफ बर्ड्स आसमान से नीचे गिर रहे हैं, ज्यादातर मेरी वजह से, पर हाँ ये लोग भी थोड़ी हेल्प कर ही रहे हैं। ये शॉट तो बहुत बढ़िया था। मैंने अभी एक पैराडाइज डक को निशाना बनाया और वो गिरती हुई सीधा मेरी तरफ आ रही थी, पर फिर वो यहाँ पर आकर गिर गई, मुझसे लगभग 2 फीट की दूरी पर। हमने अब थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया है। आज सुबह का शूटिंग राउंड बहुत ही बढ़िया रहा। हमने कई तरह की डक्स को मारा, जैसे वाटरफाउल और ये ड्रेक मैलार्ड। ये एक मेल मैलार्ड डक है। ये देखिए, इसके सिर पर एक बढ़िया ग्रीन कलर है और गर्दन पर वाइट कलर, उसके नीचे ब्राउन है और इसके पंखों पर ये शानदार कलर पैटर्न है। वहीं मेरे पास ये फीमेल है, ये फीमेल मैलार्ड है। तो ये 2 बहुत पॉपुलर स्पीशीज हैं जिनका न्यूजीलैंड में शिकार करते हैं। ये दोनों बर्ड्स खाने के लिए बढ़िया हैं। सच कहूँ तो शुरुआत बहुत अच्छी रही। मैं इन बर्ड्स को रखने के लिए किनारे तक जाऊंगा और दोपहर को फिर से शूटिंग के लिए यहाँ आएंगे। मैं पीछे अपने साथियों को गाना गाते हुए सुन सकता हूँ। तो ये डेफिनेटली एक सोशल इवेंट है जिसमें सब मजे करते हैं। रेडी गाइस? सब लोग बहुत जोश में हैं। हमने पूरा इलाका साफ कर दिया। क्या बात है। ऐसे किया जाता है शिकार। हर एक शूटर को एक दिन में 25 डक्स शूट करने की परमिशन होती है। इससे शिकार इकट्ठा करने के बाद हम वापस जाएंगे। क्या दिन था। सही कहा। हाँ, देखो ना, हमारे पास अलग अलग तरह की डक्स भी हैं। हमारे पास स्पूनीज हैं, मैलार्ड्स हैं और पैरीज भी, स्वॉन्स भी हैं। ब्लैक स्वॉन्स। आज सुबह बहुत मजा आया। हमने बहुत मस्ती की। हाँ, शूटिंग करने में भी बहुत मजा आया। हाँ जानता हूँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। और ये कहना सही रहेगा कि आज शिकारियों की जीत हुई है ना। सही कह रहे हैं। तो अब मैं इन मैलार्ड्स को कुक करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। इनसे कुछ बढ़िया रेसिपीज बनाऊंगा। थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। डक शूटिंग का एक अलग ही मजा है, लेकिन इससे पहले कि मैं इन खूबसूरत बर्ड से पीकिंग डक बनाऊं, मुझे न्यूजीलैंड के बर्ड शूटिंग सीजन का पूरा फायदा उठाना होगा। इसलिए अपने अगले एडवेंचर के लिए मैं नॉर्थ आइलैंड के हरे भरे इलाकों में जा रहा हूं। मुझे न्यूजीलैंड के बर्ड शूटिंग सीजन का पूरा फायदा उठाना होगा। इसलिए अपने अगले एडवेंचर के लिए मैं नॉर्थ आइलैंड के हरे भरे इलाकों में जा रहा हूं। इस वक्त मैं हंटरविल में हूं और यहाँ के बीचों बीच बने एक विल्डरनेस कैबिन में जा रहा हूं। मुझे तलाश है फेजेंट्स की। प्लान के मुताबिक मेरा दोस्त मार्क मुझे एक बोट से लेने आएगा, एक जेट बोट, जिसके बाद हम फेजेंट्स के शिकार की जगह तक जाएंगे। न्यूजीलैंड में कई लो लेवल रिवर सिस्टम्स हैं जो दूर दराज की जगहों तक पहुंचते हैं। ये जेट बोट न्यूजीलैंड में खास डिजाइन की गई है ताकि ये कम गहरे पानी में भी आगे बढ़ सके। शिकार की जगह पर पहुंचने का यही एक तरीका है। मिलकर अच्छा लगा। शिकार की शुरुआत एक बढ़िया राइड से हुई। तो रंगटिकी रिवर पर मेरे 2 दोस्तों ने मुझे पिक किया है और मैं पहली बार फेजेंट का शिकार करने जा रहा हूँ, वो भी एक जेट बोट में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ।
वैसे मैं बता दूं, मैंने पहले कभी फेजेंट्स का शिकार नहीं किया है, पर हाँ ये उन बर्ड्स में से हैं जिनका मुझे शिकार करना है। बस कभी मुझे इसका मौका नहीं मिला। सुना है उनका मीट टेस्टी होता है। हाँ, खाने में अच्छे होते अच्छा। हैं, टेस्टी होते हैं। वाइल्ड चिकन। बढ़िया, यम। वैसे कभी कभी उन्हें ढूंढना मुश्किल हो सकता है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। मुश्किल तो होगी, पर मुझे उम्मीद है कि इतनी मुश्किल ना हो कि वो मिले ही ना। मौज मस्ती को मायूसी में बदलने में देर नहीं लगती। हाँ, सही कहा। मार्क ने जेट बोट को वहां रोका जहां उसे लगता है कि कुछ फेजेंट्स मिल सकते हैं। देखो, मुझे ज्यादा नहीं, बस 2 फेजेंट्स चाहिए आज दोपहर के लंच के लिए। आज के शिकार का हमारा सीक्रेट वेपन है जेगर, एक बर्ड डॉग। तुम्हें डॉग के पीछे जाना होगा और डॉग को अपनी गन की शूटिंग रेंज में ही रखना। तुम्हें चलते हुए शूट करना है, डॉग के ऊपर से शिकार करना है, बजाय बर्ड्स को अपनी तरफ खदेड़े जाने के। यही नेचुरल वाइल्ड शूटिंग है। ओके, शायद वहाँ घनी झाड़ियों में हमें फेजेंट मिल गई हैं। हमने जेगर को भेज दिया है ताकि वो उन्हें डराकर झाड़ियों से बाहर निकाल सके। ये काफी एक्साइटिंग है, शायद पहली बार में ही शिकार मिल जाए। वो काफी तेज निकली। जेगर ने उन्हें भगाने का काम बहुत अच्छी तरह से किया। बदकिस्मती से वो कुछ ज्यादा ही तेज निकली, और हम कोशिश करते रहेंगे। हद तेरे की। तेज होने के साथ साथ ये चालाक भी है। धीरे धीरे हम खुले इलाकों से दूर आ गए। उम्मीद है कि यहाँ इन झाड़ियों की आड़ में किस्मत हमारा साथ देगी। सुनो, जरा उस तरफ भी देख कर आए क्या? प्लान है तो काम नहीं किया, कोई और प्लान है? मुझे नहीं पता प्लान बी क्या होना चाहिए। शूट 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 शूट। वो रही। गुड 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 गुड। शूट। किस तरफ गई? वो बहुत तेजी से उड़ रही थी, कुछ ज्यादा ही तेजी से। अगर कोई इसे निशाना बना लेता तो मैं बहुत इम्प्रेस होता। पर बहुत मजा आ रहा है। कुछ फेजेंट्स दिखाई दिए पर वो भाग गए। ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है, पर कोई ना कोई तो मिलेगी, क्योंकि अब मुझे बहुत भूख लग रही है। उनका शिकार करना वाकई मुश्किल है। वो सिर्फ 8 सेकंड तक अपने पंख फड़फड़ाते हैं, और जब वो ग्लाइड करते हैं तो जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा तेज उड़ रहे होते हैं। वो पंख नहीं फड़फड़ाते, फिर भी तेज उड़ते हैं। 90% शॉट्स मिस हो जाते हैं। गुड शॉट ब्रदर, वेल डन। थैंक यू। ले आओ जैगर। नाइस। ये देखो, एक तो मिल गया। कम से कम भूखे नहीं रहेंगे। ये अब तक के मेरे सबसे कमाल के बर्ड हंट्स में से एक है। इस इलाके में इनका शिकार करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इन बर्ड्स ने मुझे सच में हैरान कर दिया, क्योंकि ये बहुत चालाक हैं। इनका शिकार करना बहुत मुश्किल है। और ये देखिए, ये कितनी सुंदर बर्ड है। मुझे सच में पता नहीं था इतनी सुंदर होती हैं। पर कम से कम लंच का इंतजाम हो गया। ठीक है, तो अब हम फेजेंट के मीट को बनाने वाले हैं एक कैसरोल स्टाइल में। सबसे पहले इस पॉट में मैं डालने वाला हूँ ऑलिव ऑयल। मेरे पास है पैनचेटा और मैंने इसके पतले पतले स्लाइसेस काट लिए हैं। साथ ही मेरे पास है क्योर्ड वाइल्ड बोर मीट। हल्का ब्राउन होने तक मीट को कुक करेंगे। हाँ, इतना ठीक है। अब इसमें डालेंगे लेमन, अनियन और मशरूम्स। क्या खुशबू है। मैं गार्लिक को बिना छिले डाल रहा हूँ, क्योंकि इस डिश में इसे ऐसे ही डालते हैं। इसका फ्लेवर तो आ ही जाएगा। अब हम लेंगे फेजेंट मीट। इनमें से कुछ पीसेस को मैंने काट लिया है और उनकी हड्डी भी निकाल ली है। और मेरे पास ये 2 पीसेस हैं जिनमें हड्डियां हैं। इसे थोड़ी देर तक कुक होने देना है ताकि सारे फ्लेवर्स निकल कर बाहर आ जाएं। अब मैं डाल रहा हूं मानू का हनी, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा पेपर। अब हम इसे ढक देंगे और लगभग 1.5 से 2 घंटे तक इसे कुक होने देंगे।
ओके, तो 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। इसे आग से हटा लेते हैं। वाह, खुशबू कमाल की है। ढक्कन हटाते हैं। क्या बात है। मैं इस वाइल्ड फेजेंट को ट्राई करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। खुद शिकार किए हुए मीट को खाने का मजा ही अलग है। यम, ये तो बहुत टेस्टी है। और सबसे खास बात यह है, सारी बर्ड्स की, ना सिर्फ फेजेंट्स की, कोई भी जाकर इनका शिकार कर सकता है और अपने लिए ये बढ़िया डिश बना सकता है। आप चाहे दुनिया में कहीं भी हो, आप वाइल्ड बर्ड का शिकार कर सकते हैं और एक हेल्दी मील खा सकते हैं। ये मत सोचिए कि मैं डक्स के बारे में भूल गया। इस वक्त मैं क्वींस टाउन के एक टॉप एशियन फ्यूजन रेस्टोरेंट वाइट एंड वोंग्स में आया हूँ। यहाँ मेरे साथ हैं एग्जीक्यूटिव शेफ थॉमस बार्टा। ये मुझे अपने रेस्टोरेंट की एक स्पेशलिटी डिश कुक करना सिखाने वाले हैं। नाम सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। ये है इनकी फेमस पीकिंग डक। तो यहाँ पर व्हाइट एंड वोंग्स ये हमारी खास सिग्नेचर डिश है। हम हर हफ्ते करीब 100 डक्स बनाते हैं। ये हमारी बेस्ट सेलिंग डिश है। अमृत हमारे डक मास्टर हैं और अब ये हमें दिखाएंगे कि इसे कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले इसके पैर और पंख निकाल दिए जाएंगे और फिर इसे स्टफ करेंगे स्टार अनीस, थोड़ा गार्लिक, सिनेमन, जिंजर, हॉइसिन सॉस और थोड़े स्प्रिंग अनियंस के साथ। डक्स को बनाने के इस तरीके की शुरुआत बीजिंग में हुई थी, जहां पर इसे पेकिंग कहा जाता है। और ये 600 या 700 साल पुराना तरीका है और तुमने उसे ध्यान में रखते हुए अपनी रेसिपी बनाई है ना? और हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमने ये डिश मास्टर कर ली है। तो हाँ, मैं जानता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में बहुत बार आया हूँ और ये कमाल की डिश है। ये मेरे फेवरेट एशियन सॉसेस में से एक है, होइसिन। मैं हमेशा थोड़ी ज्यादा डाल देता हूँ। डक को स्टफ करने का ये आखिरी स्टेप है। इसके लिए ट्रसिंग नीडल लेंगे और फिर इसे कसकर बंद कर देना है ताकि जब इसे लटकाएंगे तो इसकी स्टफिंग बाहर ना निकल जाए। ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद इन डक्स में हुक लगाए जाते हैं? हाँ, हम इनमें हुक्स लगाते हैं क्योंकि हमें बाद में डक्स को लटकाना है। तो पहले इसके विंग से मोड़ना है, इसके सिर को अलग करना है और उसमें होल बनाना है जिससे डक्स को ब्लांच करते वक्त काफी आसानी रहती है। पीकिंग डक बनाने के लिए ये बहुत ही जरूरी टूल है। अगला स्टेप है इसे ब्राइन में डालना। ये 5 लीटर पानी है। इसमें कुछ बोतल चाइनीज रेड वाइन विनेगर है, 2 हिस्से नमक के हैं, 1 हिस्सा चीनी है और स्टार अनीस, सिचुआन पेपरकॉर्न, गार्लिक और थोड़े स्प्रिंग अनियंस। इससे मीट के अंदर काफी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो अब इस डक को हम अगले 24 घंटे के लिए फ्रिज में रखने वाले हैं। तो अब इन डक्स को ब्राइन कर लिया है। अब हम इन्हें ब्लांचिंग लिक्विड में 8 बार डिप करके ब्लांच करेंगे और इससे स्किन और ज्यादा क्रिस्पी हो जाएगी। हाँ, क्योंकि वो क्रिस्पी हमें स्किन बहुत टेस्टी होती है, वो हाँ, जरूरी हाँ। है। और अब 24 घंटे तक इन डक्स को हम फ्रिज में ड्राई करेंगे। ये प्रोसेस जरूरी है क्योंकि जब इसे ओवन में डालते हैं तो ये क्रिस्पी हो जाती हैं और खाने में अच्छी लगती है। इनका टेस्ट बढ़ जाता है। मतलब ये पूरा जो प्रोसेस है वो किसी आर्ट फॉर्म से हाँ, कम नहीं नजर है? तो रखनी पड़ती है वरना परफेक्टली कुक नहीं होंगी। बढ़िया, तो मैं देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि ये कैसे बनकर आती है। अमेजिंग। क्रिस्पीनेस अच्छी है, शाइन भी बढ़िया है। क्या कलर आया है, ब्यूटीफुल। यही टेक्सचर होना चाहिए। एग्जैक्टली, सही कहा। तो अब हम इस डक के पीसेस करेंगे और फिर उसकी प्लेटिंग करेंगे। तो 3 दिन के प्रोसेस की वजह से ये इतनी टेस्टी और परफेक्ट क्रिस्पी हो पाती है। डेफिनेटली। ये मीट दिखने में बहुत सॉफ्ट, जूसी और मॉइस्ट लग रहा है। इसका कलर तो अमेजिंग है। अब तो और ज्यादा भूख लग रही है ना? फैंटास्टिक, इट लुक्स अमेजिंग। और अब मैं इसे ट्राई करना चाहूंगा। हाँ, ट्राई कीजिए। हाँ, पहले पैनकेक लेंगे, उस पर होइसिन सॉस डालेंगे, क्रिस्पी डक का एक स्लाइस, थोड़े से स्प्रिंग अनियंस और क्यूकम्बर और रोल करके इसे खाएंगे। ये बहुत टेस्टी है, बहुत ही बढ़िया। खाकर मजा आ गया। मुझे याद है मैं पेरेंट्स के साथ बचपन में चाइना टाउन जाकर यही डिश खाता था, तो इसके साथ मेरी पुरानी यादें जुड़ी हुई है। और हम यही तो चाहते हैं। मतलब व्हाइट एंड वोंग्स बना ही इसलिए है कि लोग यहाँ आकर मजे कर हाँ, सकें। बिल्कुल सही कहा। और हम बात भी वही कर रहे थे कि ये एक पुरानी डिश है, इसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है और उस जगह की भी जहाँ से ये डिश आई है। तो मुझे खुशी है कि आज मैं यहाँ आया इस डिश को ट्राई करने के लिए। ये मीट ये अभी भी सॉफ्ट है। जूसी है, कमाल की बात है। इसे बीच में रख दूं? नहीं। इसको और रखना है, ठीक है। ये अपने रूल